अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरीज। ठीक है, तो हम इसमें वन बाय वन अब स्टडी करेंगे कि IUCN के मुताबिक कौन कौन सी प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरीज है हमारे पास। तो IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरीज, तो वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। तो IUCN ने नॉमिनेट की थी ये फ्लोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरीज को। ठीक है, तो ये रेफर करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं ये मेनली जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों बनाए जाते हैं। तो ये मेनली बनाए जाते हैं साइंटिफिक पर्पजेज के लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक पर्पजेज के लिए बनाए जाते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो ये रेफरेंस एरिया होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो कुछ जो होते हैं ये एरियाज हम इनके अंदर बात करेंगे बाद में। आस्कर नला गेम रिजर्व, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान रिजर्व, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द डीगो गाशिया एंड अदर आइलैंड इन दी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है जो हम एट द एंड जो है उनको लिख के भी मैं आपको इसके स्पेलिंग तो सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी नंबर 1, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं विल्डरनेस एरिया। विल्डरनेस एरियाज, ठीक है। विल्डरनेस एरियाज आर द एरियाज ऑफ द लैंड, एरियाज ऑफ लैंड। मैं इसलिए पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो काइंडली प्लीज़ ये बेहतर होगा कि आप इसको साथ साथ नोट कर लें। तो वाइल्डरनेस एरियाज जो होते हैं ये ऐसे एरिया होते हैं लैंड के दैट इज अनडिस्टर्ब्ड, जो अनडिस्टर्ब होते हैं बाय मॉडर्न ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जिस तरह डेफिनेशन से पता लग रहा है कि जो वाइल्डरनेस एरिया होंगे ये ऐसे एरिया होंगे जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेसेस डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो वाइल्डरनेस एरिया के अंदर यूजुअली जो है वो रोड्स बिल्डिंग्स या फिर दूसरी जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये इन एरियाज़ के अंदर नहीं होते हैं क्योंकि इन एरियाज़ को जो है वो ऐसी डिस्टर्बेंस से बचाना होता है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑल थिंग्स आर एब्सेंट, ये नहीं होंगे इन एरिया के अंदर क्योंकि इनको ये तमाम आर्टिफिशियल चीज़ों से बचाना है, इनको अनडिस्टर्ब रखना है। तो ये प्रोवाइड करते हैं, इनका इन एरियाज़ का फ़ायदा क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल हैबिटेट ये प्रोवाइड करते हैं किनको, प्लांट्स को। क्यों नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, और साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो ये नेचुरल इन्वायरमेंट जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं इनको स्टडी करें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और एक हेल्दी इकोसिस्टम को एनालाइज करें। तो कैटेगरी जो हमारे पास दूसरी है, सेकंड कैटेगरी, वो है नेशनल पार्क्स की। कैटेगरी नंबर 2, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क क्या है कि ये इकोसिस्टम कंजर्वेशन और रिक्रिएशन के लिए बनाए जाते हैं। दीज नेशनल पार्क्स आर फॉर्म्ड मेनली फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ये जो है वो गवर्नमेंट जो होती है वो खुद सेट करती है। ठीक है ना, नेशनल पार्क को। तो पर्पस क्या है हमारे पास नेशनल पार्क का, पर्पस ऑफ नेशनल पार्क्स,
तो मेन पर्पस नेशनल पार्क का यही होता है कि नेचुरल जो है वो इकोसिस्टम उसको प्रोटेक्ट किया जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट को। मेन पर्पस ऑफ द नेशनल पार्क इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एरिया एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पे मौजूद जो वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं ये नेशनल पार्क। और तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन डिस्ट्रक्शन से, ह्यूमन इम्पैक्ट से, एक वाइल्ड लाइफ को, एक जो है वाइल्ड हैबिटेट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो नेचुरल हैबिटेट होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो उसको ये नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं ये नेशनल पार्क के जो एनिमल्स होते हैं, नेशनल पार्क्स प्रोवाइड सेफ स्पेस, एक सेफ स्पेस जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, जो एनिमल्स इन पार्क्स के अंदर पाए जाते हैं उनको, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो एनिमल्स हैं इस सेफ प्लेस में रहकर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ओवर 247 स्पीशीज ऑफ थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क। कितनी स्पीशीज? 247 जो हैं वो स्पीशीज जो इंडेंजर्ड एनिमल्स की और प्लांट्स की नेशनल पार्क के अंदर प्रिजर्व कर ली गई हैं, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट के लिए अगर हम देखें नेशनल पार्क्स की इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल पार्क फॉर इन्वायरमेंट, तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल पार्क की इन्वायरमेंट्स के लिए, तो बात करते हैं हम यहाँ इसकी। ये असेंशियल रोल प्रोवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में नेशनल पार्क्स। और ये उसके अलावा जो नेशनल पार्क होते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है जो आपको लग रहा है कि ये बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और जो इर्द गिर्द के जो हैं ह्यूमन हैं वो उस एरिया को कंटेमिनेट कर रहे हैं, तो उस जगह को लिमिट कर दिया जाए और वहाँ पे मौजूद जो क्लीन वाटर है, क्लीन एयर है, या फिर एक जो क्लीन इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस में आता है। तो अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी नंबर 3, थर्ड कैटेगरी जो है उसके अंदर क्या हम करते हैं इसको डिफाइन कि ये जो है थर्ड कैटेगरी में नेचुरल मॉन्यूमेंट्स और कुछ फीचर्स आते हैं। नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, ये IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड फीचर्स। तो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स और फीचर के अंदर क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये नेचुरल मॉन्यूमेंट्स और फीचर्स की जो कंजर्वेशन होती है ना ये की जाती है, स्पेसिफिक नेचुरल चीज़ों को कंजर्व कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ मैनेज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ एरिया है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कुछ लैंड फीचर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सम लैंड फीचर्स आर प्रोटेक्टेड, वो स्पेसिफिक एरिया होते हैं। तो ये एरियाज कुछ सी माउंट्स होंगे इनके अंदर इंक्लूड, इन एरियाज के अंदर जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनके अंदर होंगे सी माउंट, जियोलॉजिकल फीचर्स कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल फीचर्स जिसमें कोई जो है वो केव आ जाएगी, सच एज ए केव, मतलब कोई ऐसी जगह जो किसी वजह से या तो मशहूर हो या फिर किसी वजह से जो है वो उसके कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हों, तो उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं IUCN वाले, ठीक है ना। तो ये कुछ स्मॉल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए ये बहुत जो होती है इनकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब फोर्थ कैटेगरी की, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी 4, कैटेगरी नंबर 4 है हमारे पास हैबिटेट एंड द स्पीशीज मैनेजमेंट एरियाज। तो हैबिटेट और स्पीशीज मैनेजमेंट एरियाज, हैबिटेट एंड स्पीशीज मैनेजमेंट एरियाज।
तो कैटेगरी 4 है, इसके अंदर क्या आते हैं, पर्टिकुलर स्टेटेड कुछ स्पीशीज होती हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज होती हैं जिनको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। दिस कैटेगरी इज एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज और हैबिटेट ऑफन विद एक्टिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट के ज़रिए इस स्पीशी को जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। इंटरवेंशन तो अब हम बात करते हैं जो इसकी 5th कैटेगरी की। हमारे पास है कैटेगरी 5th, 5वीं कैटेगरी है IUCN की, कैटेगरी जो है 5। ये देखिए तो मैं लिखूंगी प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एंड सीस्केप। सीस्केप, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे लोग और नेचर इंटरेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप है। तो IUCN ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, इस सस्टेनेबल यूज़ को, कि इन लैंड का किस तरह सस्टेनेबल जो है वो यूज़ किया जाए। IUCN वर्क्स टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ द लैंडस्केप। IUCN ने बहुत काम किया है कि प्रोटेक्ट करे इकोसिस्टम को और सस्टेनेबल यूज को जो है वो प्रमोट करे, किस तरह लैंडस्केप के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो है एपो आइलैंड सीस्केप फिलीपींस, ठीक है। आई होप सो कि आपको IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी की समझ लग गई होगी, और अगर आपको समझ लग रही है तो आप बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल साइंस के भी ये तमाम लेक्चर मौजूद हैं, उसको विजिट करें, देखें। और अगर समझ लग रही है तो प्लीज़ काइंडली, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, सपोर्ट कर दें, ठीक है ना।